क्या कभी आपने सोचा है कि हमें जो चीजें मिलती हैं वो क्यों मिलती हैं? क्या ये सब महज एक संयोग होता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी होती है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इस वीडियो को आपके पास भेजा गया है महाराज जी की तरफ से और इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है। चलिए एक गहरे सफर पर निकलते हैं जहां हम जीवन के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो अक्सर हमारी नजर से छूट जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, जीवन में संयोग या उद्देश्य का क्या महत्व है? क्या हमारा जीवन एक संयोग है या फिर कोई एक उद्देश्य है? कई बार हमें लगता है कि जो चीजें हमारे पास आती हैं वो सिर्फ संयोग के द्वारा है, लेकिन क्या ये सच में संयोग है या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई अदृश्य हाथ होता है? ये वीडियो तेरे पास बेवजह नहीं भेजा है, ऐसा महाराज जी क्यों कहते हैं? इस वाक्य में छिपा है जीवन का एक बड़ा सत्य। हर चीज जो हमारे जीवन में घटती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हो सकता है ये वीडियो आपको इसलिए मिला हो क्योंकि आपको अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, या फिर आपको अपने अंदर किसी खोई हुई प्रेरणा को फिर से जागृत करना हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपको ये एहसास महाराज जी दिलाना चाह रहे हों कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। आइए जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, आत्मविश्लेषण और अपनी स्थिति को समझना मनुष्य की सबसे बड़ी सूझबूझ है। हम में से कई लोग अपने जीवन में कभी ना कभी भटकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, लेकिन इस भटकाव में ही हमें दिशा खोजनी होती है। जब आप इस वाक्य पर ध्यान देते हैं कि ये क्रमांक तेरे पास बेवजह नहीं भेजा है, यह आपको सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको असमंजस है, जहां आपको अपने कदमों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है? आत्मविश्लेषण का मतलब महाराज जी बताते हैं, अपने भीतर झांकना और खुद से ये सवाल करना कि मैं कौन हूँ, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हो सकता है ये वीडियो आपको उस आत्मविश्लेषण की ओर धकेलना चाह रहा हो ताकि आप अपनी खोई हुई दिशा, खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त कर सकें। महाराज जी कहते हैं, जीवन में प्रेरणा और जीवन का मूल उद्देश्य यही होता है कि स्वयं को परखना। प्रेरणा ये वो चिंगारी है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम अपनी प्रेरणा को खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या पाने का स्वप्न हमने देखा था, लेकिन जब हम किसी ऐसे संदेश से टकराते हैं जो हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देता हो, तो ये हमारी प्रेरणा को फिर से जीवित करने जैसा होता है। महाराज जी कहते हैं, इस क्रमांक को आप तक पहुंचने का मतलब यह है कि शायद ये समय है कि आप अपने सपनों की धूल झाड़ें और फिर से उसे पाने के लिए शुरुआत करें। ये वीडियो आपके लिए एक संदेश है जो कहता है कि आप रुके नहीं हैं, आप थमे नहीं हैं। आपके जीवन का उद्देश्य आपके अंदर ही कहीं छिपा हुआ है और उसे खोजना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय बन जाता है। तो संदेश को समझना और अपने जीवन में लागू करना ये बहुत जरूरी है, महाराज जी कहते हैं। देखिए, हर संदेश जो हमें मिलता है उसे समझना और अपने जीवन में लागू करना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये वीडियो आपके पास इसलिए महाराज जी के द्वारा भेजा गया है ताकि आप इसे केवल देखें नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझें। क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा निर्णय लिया है जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं? हो सकता है ये वीडियो आपको उस निर्णय पर फिर से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा हो। आपके जीवन की हर घटना, हर व्यक्ति, हर संदेश, सब कुछ आपको एक नई दिशा देने के लिए होता है। ये वीडियो भी शायद आपको ये याद दिलाने के लिए आपके पास आया है कि आप विशेष हैं और आपके जीवन का एक उद्देश्य है, उसे भूलें नहीं। और महाराज जी अंतिम चरण में कहते हैं कि आपको विचार विमर्श करना, संदेश के अंतर्गत झांकना बहुत जरूरी हो जाता है। आखिर में ये वीडियो तेरे पास बेवजह नहीं भेजा है, ये बताने के लिए है कि कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। जो भी हमारे जीवन में आता है वह हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इस संदेश को कैसे लेते हैं। क्या आप इसे केवल एक वीडियो के रूप में देखेंगे या फिर इसके पीछे छिपे अर्थ को अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे? ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। महाराज जी कहते हैं कि याद रखें, हर चीज के पीछे एक वजह होती है।
ये वीडियो भी आपके पास इसीलिए आया है क्योंकि आपको कुछ खास जानना था, कुछ खास समझना था। तो अब सवाल ये है, क्या आप इस वजह को समझने के लिए तैयार हैं? इसीलिए महाराज जी आप तक ये संदेश भेजना चाह रहे हैं कि अब रुक कर सोचने का समय आ गया है कि क्या मैं जिस दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ, क्या मैं जिस मार्ग पर हूँ, क्या वो मार्ग सही है, क्या वो दिशा सही है, क्या ये दोनों मेरे उस लक्ष्य को मुझ तक पहुंचाने के लिए जरूरी है या केवल ये सब कुछ बेवजह है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।